शुरू हो गया है आशिकों का नवरात्र। देखिए आज देवी पर फूल चढ़ाने का दिन है। देखिए कहे भाई साहब कैसे घुटने टेक के देवी के सामने फूल चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं आपको। कैसा लग रहा है? अच्छा ही लग रहा होगा ना। कैसे देखिए आज के टाइम में देवी लोग यही हैं, यही देवियां हैं जिनको फूल चढ़ाया जा रहा है। आपके भी तो कोई ना कोई देवी होंगी ही। देवी दैट मीन्स आज के टाइम में इस देवी को हम लोग महिला मित्र के नाम से जानते हैं। ये स्त्री हैं जो आपकी दोस्त हो सकती हैं, महिला मित्र जिसको सीबीएसई वाले बच्चे और बच्चियां गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के नाम से जानते हैं। देखिए यही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है जो फूल चढ़ा रहे हैं। इसे शॉर्टकट में जीएफ और बीएफ भी बोलते हैं। बोलने में थोड़ा सा आसानी होगा, टाइम टेकिंग कम है और फिर लोग समझेंगे भी नहीं। तो ये है देवी पे आशिकों का नवरात्र। भाई ये फरवरी महीना है ना, लव का सीजन है। उम्मीद करता हूँ कि आपके पास भी देवियाँ होंगी, अगर नहीं हैं तो बहुत जल्दी बनानी होंगी देवियाँ। दैट मीन्स गलत सेंस नहीं लेना है। आई एम नॉट इंसल्टिंग द रिलीजियस पर्सन, डोंट टेक इट इज इन अदर सेंस। ओके, देवी दैट मीन्स यहाँ पे हम जोक कर रहे हैं, इट इज ओनली जोकिंग। देवी गर्लफ्रेंड, बिकॉज आज रोज डे है। तो रोज डे पर कुछ बोलने के लिए आज मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ, हाजिर हूँ। कैसे भाई साहब एक डिफीटेड पर्सन की तरह, एक हारे हुए पर्सन की तरह घुटने टेक के समर्पण कर रहे हैं। सामने में एक विजेता देख रही हैं आप, मैडम को कितनी हॉट लग रही है, इनके सामने घुटने टेक रहे हैं। क्या भाई साहब आप भी इतने घुटने टेक करके अगर आप अपने मम्मी पापा के पास खड़े होते तो कुछ धर्म होता। ये क्या धर्म कर रहे हो? नाक कटवा दिया सारे लड़कों का, सारे लड़कों का नाक कटवा दिया। लड़कियां का तो भाव बढ़ जाएगा यार ऐसे में। इतने भाव देखो लड़की को, तो अभी तो घुटने के नीचे बैठे हो, कभी सर पे बैठ जाएगी वो। इतनी भाव भी मत दिया करो यार, थोड़ा आगे बढ़ो, जमाने आगे बढ़ चुका है। खैर रोज डे है तो रोज दे रहे हो, चलो मुझे क्या है। आगे देखो आप, अगला इस भाई साहब पे नजर डालते हैं। कैसे अपनी बेगम को, अपनी मैडम को प्यार से गुलाब दे रहे हैं। देख लो इनकी भी वही अंदाज है, घुटने टेके हुए हैं और मैडम को गुलाब दे रहे हैं। मैडम भी एक हाथ से प्यार से गुलाब लेकर के दूसरे हाथ से अपने चेहरे छुपा रही है, कोई चेहरा ना देख ले। अरे भाई जब प्यार किया तो डरना क्या। मैडम आप भी क्या चेहरे छुपा रही है? वैसे बहुत अच्छी लग रही हैं आप, ड्रेस भी अच्छी, अदा भी बहुत अच्छी, चेहरे छुपा के हंस रही है। हाय हाय तेरी सी अदा पे सनम मुझको तो प्यार आया हो। शायद यही कह रहे हो ये मेरे भाई साहब अपनी बेगम को, अपने मैडम को, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी देवी को। हाय काश हमारी भी कोई देवी होती। हाय खैर उम्मीद करते हैं, फरवरी का महीना चल रहा है, कोशिश में लगे हुए हैं, आप भी लग जाओ कोशिश में। है तो बहुत अच्छी और नहीं है तो जल्दी आप लाइन पे लग जाओ। तो भाई साहब की यही बात है, आशिकों का यही है, गुलाब दे रहे हैं अपने गर्लफ्रेंड को, अपने महबूबा को, मासूका को, लवर को खुश करने के लिए। अरे भाई गुलाब देने से प्यार अगर बढ़ जाता तो हर इंसान गुलाब दे करके दुनिया के हर किसी के दिल, हर किसी पर्सन का दिल जीत लेता। ऐसा नहीं होता है, सिर्फ गुलाब में ही प्यार नहीं छुपा हुआ है। हालांकि गुलाब बहुत इंस्पिरेशनल चीज़ है, गुलाब ये रोज़ जो है बहुत अच्छी चीज़ है, इससे हमको बहुत सीख मिलती है। लेकिन आजकल के जो आशिक होते हैं ना, जिसे दीवाने परवाने मस्ताने आवारा पागल बोलते हो आप, वो दीवाने सिर्फ गुलाब देने को प्यार कहते हैं। अरे भाई गुलाब देने से सिर्फ प्यार नहीं हो जाता है। गुलाब में जो खुशबू है वही खुशबू आपके एटीट्यूड में होना चाहिए, वही आपके कैरेक्टर में होना चाहिए, वही आपके क्वालिफिकेशन में होना चाहिए, टैलेंट में होना चाहिए। फिर देखो ना, लड़की के पीछे आप नहीं जाओगे, लड़कियां आएगी पीछे पीछे। आपके एटीट्यूड में गुलाब की खुशबू होना चाहिए। सिर्फ गुलाब देने से प्यार नहीं हो जाता है, ये टाइम पास होता है। कोई लड़का कोई लड़की को गुलाब देता है या कोई लड़का गुलाब देता है, ये टाइम पास समझो, फालतू है, सब नादान है। लड़का लोग क्या कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमको हम समझाते समझाते थक जाते हैं, फिर भी नहीं मान रहा है, दे रहा है, हम क्या करें, जाने दो, अपनी मनी है, उसकी मर्जी है। तो सिर्फ गुलाब देने से ऐसा नहीं होता है। अगर गुलाब देने से ही किसी को लब हो जाता तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, सिर्फ गुलाब देने से हो जाती मोहब्बत तो माली पूरे शहर का महबूब होता। क्या खूब कहा है। माली जिसका काम ही है फूल लगाना, फूल बेचना और गुलाब देना, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि गुलाब में ही प्यार नहीं छुपा है।
प्यार तो आपके एटीट्यूड में, आपके अच्छे कैरेक्टर में छुपा होता है। इसीलिए आप अपने कैरेक्टर में अच्छे खुशबू, गुलाब की तरह खुशबू लाया करो। ओके, और ऐसा नहीं कि किसी भी चौराहे पे, किसी भी पार्क में, किसी भी गली में कहीं भी आप गुलाब दे देते हो, किसी को आप दे देते हो, या अपनी गर्लफ्रेंड को कहीं भी एक्सपोज कर देते हो। ऐसे में तो बदनामी भी होगी, कहीं हो सकता है आपको ऊपर से कुछ ना कुछ लग भी जाए। देखो, किसी ने क्या खूब कहा है कि इश्क में आशिकों ने वो अंजाम पाया है, इश्क में आशिकों ने वो अंजाम पाया है, हाथ पांव टूट गया इतना मार खाया है। हॉस्पिटल में पहुंचा तो नर्सों ने फरमाया बाहरों फूल बरसाओ किसी का महबूब आया है। ये ऐसे आशिकों के यही अंजाम होते हैं। बस मेरी बात सुनकर आप भी ऐसे आशिकाना अंदाज मत किया करना, थोड़ा संभल के, क्योंकि लड़कियां चीज़ बहुत ख़राब होती है और लड़के भी, दोनों ही आपस में ऐसे कुछ होते हैं। तो गुलाब का मतलब समझेंगे हम, सिर्फ ये नहीं कि रोज डे है तो रोज डे पर हम सिर्फ गुलाब दें या गुलाब से हो जाता है, ऐसा नहीं है। गुलाब का कुछ इंपॉर्टेंस समझे और उसके बाद हम आगे बढ़ें। किसी ने क्या खूब कहा है कि ना कोई गिफ्ट की तमन्ना है, ना कोई रोज चाहिए, मैं बस तेरी दीवानी हूं, मुझे तेरा प्यार हर रोज चाहिए। रोज डे पर कोई भी लड़की जो समझदार होंगी, जो टाइम पास करने वाली नहीं होंगी, वो जो सच में ट्रू लव करती होंगी, वो सिर्फ गुलाब देने से खुश नहीं हो जाती है। एक गुलाब देने से वो खुश नहीं हो जाएंगी, बल्कि आपके एटीट्यूड अगर अच्छे हो, आप अगर सच में उनको लव कर रहे हो इमोशन के साथ, तो आपसे कोई गिफ्ट नहीं मांगती है, कोई रोज नहीं मांगती है, बल्कि आपका प्यार हर रोज मांगती है। भाई रोज के बदले में रोज उसको प्यार दो ना, बहुत मजा आएगा। सिर्फ रोज देने से कुछ होता नहीं है। ओके, कहते हैं कि इश्क में कोई दिल तोड़ जाता है, दोस्ती में कोई भरोसा तोड़ जाता है, जिंदगी जीना है तो गुलाब से सीखो, जो गुलाब टूट कर भी दिलों को जोड़ जाता है। ये गुलाब टूट कर भी दिल को जोड़ जाता है। तो कह सकते हैं गुलाब से हमें कहीं ना कहीं बहुत ही सीख मिलती है यार। गुलाब एक ऐसी चीज है, एक ऐसे फूल है दुनिया में जिसे द किंग ऑफ फ्लावर माना जाता है, और ऐसे ही किंग ऑफ फ्लावर नहीं माना जाता है, क्योंकि उसमें खुशबू ऐसी होती है और उस खुशबू को पाने के लिए आपको कांटों का सामना करना होता है। गुलाब जैसी खुशबू पाने के लिए आपको कांटों का सामना करना होगा, तब जाके गुलाब हासिल होता है। दैट मीन्स कहने का सेंस, इसका मैसेज यही निकलता है, अगर आप अपने लाइफ में कुछ खास करना चाहते हो तो आपको स्ट्रगल करना होता है, कांटों का सामना करना होता है। गुलाब जैसे खुशबू अपने लाइफ में अगर लाना चाहते हो तो स्ट्रगल फेस करो, कांटों का सामना करो, फिर आपको वो मंजिल हासिल होती है। गुलाब तो हमें यही सिखाता है। रोज डे पे हमको यही मैसेज मिलना चाहिए। सिर्फ अपने आशिक को, अपने लवर को, अपने गर्लफ्रेंड को, अपनी बीवी को गुलाब दे देते हो, लेकिन वहीं भाई बहन, मम्मी पापा हैं, उनको भी गुलाब दिया करो। गुलाब देने का सेंस गलत नहीं है, गुलाब आप किसी को प्यार से दे सकते हो। तो गुलाब से हमें यही सीख मिलता है, मतलब आप अपने ऊपर कुछ ऐसे स्ट्रगल करके भी अगर आप दूसरों के लिए कुछ करते हो तो आपकी ज़िंदगी भी गुलाब की तरह हो जाएगी। और तो ज़िंदगी को हम गुलाब की तरह बनाएं, इस रोज डे पे ज़िंदगी को हम गुलाब की तरह बनाएं, यही हमारी तमन्ना, यही हमारी कोशिश रहनी चाहिए। फिर गुलाब डे का जो रियल सेंस है वो पता चलेगा। लेकिन आजकल के आशिक, आजकल के दीवाने, वो लड़के और लड़कियां सिर्फ और सिर्फ समझते हैं यही कि चलो किसी पार्क में, किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी एकांत में कहीं पे सॉलिट्यूड होकर के जाएंगे, गुलाब देंगे प्यार से, और क्या क्या करेंगे वो तो बात की बात है। खैर, जमाना ही पश्चिमी सभ्यता आ गई है, क्या बताएं आपको। इस पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव है कि रोज डे, हग डे, किस डे, प्रपोज डे, वैलेंटाइन डे, क्या क्या डे आ रहा है। मुझे तो पता ही नहीं था, ये मैं तो कंफ्यूज हो गया था, अब जान रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, चलते चलते लास्ट में आपको मैं एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ। मैं आपको एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ कि तुम्हारी अदा का क्या जवाब दूँ, तुम्हारी अदा का क्या जवाब दूं, क्या खूबसूरत सा उपहार दूं। तुम्हारी अदा का क्या जवाब दूं, क्या खूबसूरत सा उपहार दूं। कोई तुमसे प्यारा गुलाब होता, कोई तुमसे प्यारा गुलाब होता तो ले आते, जो खुद ही गुलाब है उसे क्या गुलाब दूं। विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी रोज डे।